क्या आप इन दिए हुए सवालों को 1 या 2-3 सेकंड के अंदर अंदर उड़ा सकते हो? ये सवाल है, यूनिट प्लेस डिजिट आपको निकालना है इन क्वेश्चन का। 1 या 2-3 सेकंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं, बट इनको सोल्व करने से पहले इनका जरा सा बेसिक समझो। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा का पूरा यूनिट प्लेस डिजिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। यूनिट प्लेस डिजिट, अब हमारा यूनिट प्लेस डिजिट यानी कि लास्ट वाली डिजिट क्वेश्चन में हमसे पूछता है, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट वाली डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 1 से लेके 9 तक के लिए हमारे नंबर होते हैं। जीरो, जीरो से तो कोई भी पावर करोगे जीरो का कुछ नहीं होना, वो जीरो ही आएगा। 1 की आप कोई भी पावर करोगे हमेशा 1 ही आएगा। 2 की आप कोई भी पावर करो, 2 की पावर 1 करो 2, 2 की पावर 2 करो 4, 2 की पावर 3 करो 8, 2 की पावर 4 करो 16, 2 की पावर 5 करोगे दोबारा से 2 ही आएगा, 16 दूनी 32, यानी कि दोबारा से आपका 2 ही आ गया। यानी कि 2 की कोई भी पावर करो तो एक साइकिल बनती है, 2 4 6 8, यानी कि 2 की पावर हर 4 डिजिट के बाद यानी कि हर 4 पावर के बाद रिपीट होती है। सेम गोज विद 3 की कोई भी पावर करो वही 4 वाला साइकिल बनता है। सेम गोज विद 4, 4 के साथ सेम नहीं होता, 4 के साथ होता है इवन और ओड वाला कॉन्सेप्ट। 4 की आप कोई भी पावर देखो, या तो पावर इवन होगी या तो पावर ओड होगी, ठीक है। 4 की अगर पावर कोई भी है, मान लो 4 की पावर मैं 3 ले लेता हूँ, 4 की पावर ओड है, 4 की पावर अगर ओड है तो यूनिट प्लेस डिजिट 4 आएगा। अगर 4 की पावर है इवन तो यूनिट प्लेस डिजिट 6 आएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, या 4 का आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 4 का पावर 4 करना है। 5 और 6, 5 की कोई भी पावर करो या 6 की कोई भी पावर करो, यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा सेम नंबर ही आएगा, यानी कि एन ही आएगा। 5 का कोई भी पावर करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 5 का स्क्वायर 25 क्यूब 125, फिर उसके बाद फिर से 25 ही आएगा, यानी कि लास्ट में 5 रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 ही आएगा। सेम गोज विद 6, 7 के अंदर साइक्लिक बन जाएगा, पावर हर 4 के बाद रिपीट होगी। सेम गोज विद 8, 8 के अंदर भी साइकिल बनेगा, और 9 के अंदर इवन ओड वाला केस हमारा लगेगा। 9 की अगर आप पावर करते हैं इवन तो 9 का स्क्वायर 81, यूनिट प्लेस डिजिट आई 1, एंड 9 की पावर करते हैं ओड तो सेम रहेगा 99, ठीक है। ये तो थी इनकी पावर का हिसाब किताब, अगर 1 से लेकर 9 तक की सबका हिसाब किताब। अब इसको हम याद कैसे रखें? 1 से लेकर 9 तक ये तो मैंने समझा दिया। इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका है, इनके पेयर बनेंगे। कैसे पेयर बनेंगे? 8 और 2 का पेयर बनेगा, 7 और 3 का पेयर बनेगा। यही पेयर क्यों बनाए मैंने? 8 और 2 का इनका सम करके देखो, 8 और 2 10, 7 और 3 10, ठीक है। सम से आपको एक याद करने का एक ट्रिक समझ में आएगा कि सम होना चाहिए 10, और ये पेयर ये बनेंगे जिसके अंदर साइकिल रिपीट हो रही है। अब साइकिल रिपीट होने के बाद, साइकिल रिपीट यानी कि 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड जैसे ही हो जाए पूरा पूरा, तो यूनिट प्लेस डिजिट 8 और 2 के केस में आनी है 6, 7 और 3 के केस में आनी है 1। कैसे आनी है वो आपको बताता हूँ। 8 दूनी याद करने की ट्रिक है छोटी सी। 8 दूनी क्या होता है 16, 16 का यूनिट प्लेस डिजिट 6, 7 दिया क्या होता है 21, 21 का यूनिट प्लेस डिजिट 1। इनका सम देख लो, 7 और 3 10, 8 और 2 10, ठीक है। 1 से लेकर 9 में से 4 डिजिट तो हमारी याद होगी, ठीक है। बच गई हमारी 1, 1 का कुछ पावर करो 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद बचा था 4, 4 और 9 में ओड और इवन का केस चलता है, 4 और 2 के अंदर, 4 और 9 के अंदर ओड इवन का केस चला। 5 और 6 के अंदर कुछ भी करोगे सेम ही आएगा। अब आ जाओ हमारे सवाल के ऊपर, ठीक है। 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा निकल के। कैसे? ऊपर वाला सवाल देखो, 786 की पावर 99, अब इसको मल्टीप्लाई करने से तो रहे हम, ठीक है। तो इसका छोटा तरीका है, 786 की पावर 99 मल्टीप्लाई बाय 673 की पावर 97 मल्टीप्लाई बाय 982 की पावर 98। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डिजिट आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। हमें मतलब नहीं है पीछे से पीछे वाले से, इन सबको उड़ा दो, ठीक है। मतलब है हमारे सिर्फ इस लास्ट वाले डिजिट से, ठीक है। 6 रेस टू पावर 99 इधर बचा, मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू पावर 97 इधर बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू पावर 98 इधर बचा। 6 का रूल क्या था? 6 की पावर कोई भी हो, यूनिट प्लेस डिजिट 6 ही आने वाला है। 3 का रूल क्या था? 7 और 3 10, अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो तो यूनिट प्लेस डिजिट 1, अगर नहीं हुआ तो उसका सोल्यूशन अभी देखते हैं। पावर को करो 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 तो 16, 3 रेस टू पावर 1 बचा, यानी कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, ये रही यूनिट प्लेस डिजिट इसकी आई 3। सेम गोज विद 2, 8 और 2 10 होता है, यानी कि 8 और 2 10, 8 दूनी 16, अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो यूनिट प्लेस डिजिट आना चाहिए था कितना? 16, यानी कि 6। ये मुझे तो लग तो नहीं रहा 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, बच गई पावर 2। अब 2 की पावर 2 का मतलब ये नहीं कि आप 4 लिख दो इसके आगे, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 पावर के ऊपर 4 आंसर आ रहा है हमारा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू ये 3 तो था, ये इंटू 6 था, 6 दिया 18, 18 का यूनिट प्लेस 8, 8 गुना 4 32, यानी कि 2 मेरा यानी कि आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल फटाफट से करो, उड़ाओ 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 उड़ाओ, कोई लेना देना नहीं। 7 के केस में क्या होता है? 7 और 3 10, यूनिट प्लेस डिजिट आना चाहिए था एक, अगर 4 से डिवाइड पूरा पूरा होता तो, लेकिन 4 से डिवाइड होता वो मुझे नजर आ नहीं रहा है, ठीक है। 4 एकम 4, 4 या 12 और 3 15, 4 रेस टू पावर 3 बचा, ठीक है। 9 के केस में इवन नोट होता है, 9 की पावर इवन है तो 1, इवन है तो कितना था? 9 की पावर इवन है तो 1, 9 की पावर इवन है, ये इवन है, यूनिट प्लेस डिजिट 1। 8 के केस में 4 से डिवाइड हो, पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 रेस टू पावर 2, ठीक है। ये बच गया। अब ये 2 8 8 8 का स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर नहीं है, 64 में लिख देना इसको, ठीक है। 6 6 के केस में तो 6 ही आता है। 4 रेस टू पावर 3, 4 का क्यूब पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या आता है? 4 रेस टू पावर 3, नहीं 4 रेस टू पावर 3, अब यहाँ गलती होगी ना,
क्या गलती हुई, हम 4 रेस टू पावर 3 कर देते, 4 के केस में इवन ऑर्डर वो नहीं लगाना था, यहाँ क्या करना था, 3 बचा, यानी कि ये 7 रेस टू पावर 3 बचना था हमारा, 7 रेस टू पावर 3, यहाँ गड़बड़ करी हमने, ठीक है। 7 की पावर 3 करते हैं, 7 की पावर 3 ये रहा, 3 आंसर, ये एक, 8 रेस टू पावर 2, 8 की पावर 2, 8 की 4, ये रहा 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 चौके 12, यानी कि 2 गुना 6, 6 दूनी 12, 2, ये आप खुद से करके दिखाओ। इतना, ये यूनिट प्लेस डिजिट के अंदर कुछ नहीं है, इन्हीं सवालों को तोड़ मरोड़ के देता रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा ये ही चलेगा।